गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 3 हम अपनी वस्तु से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का कार्य पूर्ण करेंगे। बच्चों देखो, जो ये पाठ 3 है अपनी वस्तु, इसमें हमें बताया गया है कि किस प्रकार दो भाई आपस में एक ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहे थे। जब वहाँ से एक गुजर रहे महात्मा ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों भाइयों को समझाकर इनका झगड़ा सुलझाया जाए। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े ही समझदारी के साथ दोनों भाइयों को ये बात समझाई कि जो ये संसार है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी लेकर नहीं आता है और ना कुछ लेकर जाएगा। जब महात्मा ने दोनों भाइयों को ये बात समझाई तो वे महात्मा के चरणों में गिर गए और अत्यंत ही शर्मिंदा हुए। इसके बाद वो आपस में बड़े ही प्रेम से गले लगे और उनकी लड़ाई का जो विषय था वो हल हो गया था। तो बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे। यहाँ क्या करना है, हमें कौन की जगह बताना है कि लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे। उत्तर देखिए, दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दूसरा देखिए, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे, बताओ। देखो, दोनों भाई जमीन पर अधिकार करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे बच्चों? दोनों भाई जमीन पर अधिकार करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। तीसरा देखो, दोनों भाइयों को किसने समझाया, बताओ किसने समझाया था। देखो, इसका उत्तर है कि दोनों भाइयों को एक दयालु महात्मा ने समझाया। किसने समझाया था? दोनों भाइयों को एक दयालु महात्मा ने समझाया। अब प्रश्न संख्या 2 देखो बच्चों, कि सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। क्या है? सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। प्रश्न पढ़िए, इसके विकल्प देखिए और जो विकल्प सही हो बच्चों उस पर आपको सही का निशान लगाना है, या जो बस अदर जैसे दिए गए हैं तो यदि असही है तो अ लिखिए, ब सही है तो ब लिखिए। तो आपको ये करना है कि क्रमाक्षर में क्या करना है, जो भी विकल्प सही है उसको कोष्ठक में लिखना है। देखिए, अ कि दोनों भाई क्या कर रहे थे। विकल्प देखिए, अ हंसी मजाक, ब लड़ाई झगड़ा, स बातचीत, द खाना खा रहे थे। तो बताओ दोनों भाई क्या कर रहे थे। देखिए, जो इसका सही वो है बच्चों विकल्प, वो क्या है, ब लड़ाई झगड़ा। तो हम यहाँ लिखेंगे ब। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए कि महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए, बताओ क्या लाए थे। अ देखो, अ सोना, ब फल, स भोजन या द कपड़ा। बताओ। देखो, दोनों भाई महात्मा जी के लिए भोजन लाए थे। क्या लाए थे? भोजन। तो पहले का सही है ब और दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है स। तो हमने लिख दिया ये क्रमाक्षर में। अब आगे देखिए कि महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी। देखिए, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी कि जिस भूमि के लिए झगड़ रहे हो उसी से पूछ लो उसका असली मालिक कौन है। क्या कहा महात्मा जी ने कि जिस भूमि के लिए लड़ रहे हो उसी से पूछ लो उसका असली मालिक कौन है। तीसरा देखिए, भोजन बनवा कर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। उत्तर देखो बच्चों,
कि भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य दोनों भाई के क्रोध को शांत करना था। क्या था? भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना था। और क्या था? कि भोजन बनाने व खाने में समय लगा, इस बीच दोनों भाइयों का क्रोध शांत हो गया था। क्योंकि दोनों भाई बहुत ही क्रोध में थे, इसलिए महात्मा जी चाहते थे कि उनका क्रोध थोड़ा शांत हो जाए, ताकि उनको जो ये बात है या महात्मा जी जो उनको समझाना चाहते हैं वो उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? देखिए कि महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा था। महात्मा जी के अनुसार धरती ने ये कहा कि मैं दोनों में से किसी की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। तो महात्मा जी के अनुसार धरती क्या कहती है कि मैं तो इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, पर ये दोनों ज़रूर मेरे हैं। मैंने क्या किया है? मैंने इनकी कई पीढ़ी पूर्वजों को पाला है और मैंने उन्हें यहाँ से जाते हुए भी देखा है। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? देखिए, दोनों भाई लज्जित इसलिए हुए क्योंकि जिस भूमि के लिए वे एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे, उसी भूमि ने उन दोनों में से किसी की होने से मना कर दिया था। क्यों हुए थे? कि जिस भूमि के लिए वे दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहते थे, उस भूमि ने क्या करा कि उन दोनों में से किसी एक की भी होने के लिए मना कर दिया था। छठा देखिए कि महात्मा जी ने दोनों भाई को क्या समझाया। देखिए, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को ये समझाया कि तुम दोनों व्यर्थ ही झगड़ रहे हो। क्या समझाया? कि तुम दोनों बिना मतलब ही झगड़ रहे हो। ये धरती किसी के साथ नहीं जाती। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इसे अपना कहकर खाली हाथ चले गए। क्या समझाते हैं महात्मा जी? कि जो ये धरती है ये किसी के साथ नहीं जाती। जो बड़े बड़े राजा हैं ये भी अपना हाथ खाली लेकर ही चले जाते हैं। यानी इस संसार में ना कोई कुछ लेकर आया है और ना ही कोई कुछ लेकर जाएगा। धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे। इसी प्रकार आप भी नीचे लिखे मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, पसीना पसीना होना। पहला वाक्य 9 2 11 मतलब क्या होता है बच्चों? भाग जाना। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। पसीना पसीना हो जाना मतलब डर जाना। वाक्य प्रयोग देखिए कि जंगल में शेर को देखते ही किसान पसीना पसीना हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हमने इसके सारे प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए। देखिए यहाँ पर एक और है कि भाषा में उद्धृत मुहावरा लाल पीला होना का अर्थ अत्यधिक क्रोधित होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या है कि दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे। तो इसी प्रकार हमको भी वाक्य प्रयोग करना था, तो हमने कर दिया क्या? 9 2 11 होना और पसीना पसीना होना दोनों का ही हमने वाक्य प्रयोग भली प्रकार से कर लिया। तो बच्चों अब आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में करिए और समझिए। धन्यवाद।